हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के बारे में, उनके कमरे के दरवाजे के बारे में। आई होप कि आपको ये जो बताने वाला हूँ आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं सुना होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। उस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो के अपडेट भी टाइम से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आप जस्ट ध्यान दीजिएगा कि आप सभी को पता होगा कि जो 14 जून की जो घटना हुई उसकी जो सबसे पहले जानकारी किससे जो पता चली थी, किसे मिली थी, वो मिली थी सिद्धार्थ पिठानी को। और सिद्धार्थ पिठानी उसके बाद में अपने अलग अलग बयान दिए जिनके बारे में आप सभी को पता ही है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फोकस वो इस वीडियो के अंदर वो इस चीज़ पे है कि सुशांत सिंह राजपूत का कमरे का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को बड़ी ही आसानी से खोल दिया गया। उस दरवाजे की डुप्लीकेट की बड़ी आसानी से जो बना ली जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 वो ये कि आखिरकार डुप्लीकेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पे कोई भी चाबी अवेलेबल नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सारी चाबियाँ 14 जून को कहाँ गायब हो गई थी, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के दरवाजे की। अब देखिए यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 चाबी तो होगी, जो कि एक सुशांत सिंह राजपूत के पास होगी, एक सिद्धार्थ पिठानी के पास होगी, जो क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे, ऐसे में उनके पास तो चाबी होनी ही चाहिए थी। और एक हो सकती है रिया चक्रवर्ती के पास में, और दूसरी चाबी एक और हो सकती, वो एक घर के अंदर एक्स्ट्रा भी हो सकती है कि अगर इन तीनों लोगों में से कोई भी अवेलेबल ना हो तो अगर कमरे में से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो वो उस की का उपयोग करके निकाल सकते हैं, या फिर एक मास्टर की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई भी की नहीं मिलती है। ठीक है, सारी चाबियाँ वो मिस हो जाती है, मिसिंग होती है, जो कि आज दिन तक नहीं मिली कि आखिरकार वो चाबियाँ कहाँ गई। ठीक है, अब ये तो बात ये हो गई। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट वो है कि आखिरकार वो डुप्लीकेट की इतनी जल्दी कैसे बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सुशांत सिंह राजपूत का जो कमरे का जो दरवाज़ा था वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ जो कि रूपा गांगुली ने जो लगभग जून के अंदर अपलोड किया था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि वो अपने घर की चाबियाँ और दरवाजे के फ़ोटो शेयर कर रही हैं, जिसके अंदर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत का दरवाज़ा, घर के दरवाजे के जो रूम के दरवाजे की भी जो इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी थी। तो ऐसे में इस प्रकार से इतने कम समय के अंदर जो इतनी जो है तगड़ी सिक्योरिटी वाले दरवाजे की जो डुप्लीकेट की कैसे बनाई जा सकती, उन्होंने ये सवाल उठाया था, और जो कि वाकई में सवाल बनता भी है। क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट की बनाना एक नॉर्मल की मैन के थ्रू एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, वो भी इतने कम समय में। ठीक है, अब जब हमने बात कर ही ली कीमैन की, तो यहाँ पे बात करते कि आखिरकार वो कीमैन सिद्धार्थ पिठानी को इतना जल्दी कैसे मिल गया। चलो मिल तो गया, वो बड़ी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बात वो ये कि आखिरकार जो जून 2020 के अंदर हमारे भारत देश के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला लॉकडाउन चल रहा था। ऐसे में उस लॉकडाउन के अंदर कीमैन मिलना ये बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर यहाँ पे सभी को ध्यान देना चाहिए और सिद्धार्थ पिठानी से पूछना चाहिए कि इतना जल्दी कैसे मिल गया। और अगर मिल भी गया तो चलो ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने इतना जल्दी इतने कम समय के अंदर डुप्लीकेट की कैसे बना ली, ये वाकई में सवाल बनता है। और आज दिन तक आखिरकार क्यों इस चीज़ के ऊपर किसी ने भी फोकस नहीं किया कि जो नकली चाबी जो डुप्लीकेट की कैसे बन गई, इतना कीमैन कितना जल्दी कैसे मिल गया। और सिद्धार्थ पिठानी के पास चाबी क्यों नहीं थी, वो तो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे ना। तो एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सुशांत सिंह राजपूत की वो हर चीज़ का ध्यान रखें। तो ऐसे में उनको उनकी चाबी कैसे मिसिंग थी, उनकी घर की जो है एक भी चाबी नहीं मिली, मास्टर की उनके पास क्यों नहीं थी, और उन्होंने इतने सारे बयान बदले थे, उसके ऊपर भी किसी का कोई ध्यान नहीं गया। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई होप कि जो सीबीआई अपना जवाब बहुत जल्दी लोगों को देगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन के जो भी उन्होंने किए कुछ तो बताएगी, और कौन कौन एक्यूज्ड है उनके नाम भी ज़रूर बताए जाएंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कीमैन को लेकर और ये फ़ोटो पहले भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर बताएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।